हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसका? लेंस का। मैं ओपी मिश्रा एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ न्यू टॉपिक लेकर के। रे ऑप्टिक्स का लेंस देखा है ना? छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, कई बार दादी नाना नानी सभी के चश्मे लगे हुए होते हैं ना? आजकल बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। आंखें पता नहीं क्यों भाई सबकी जो है धीरे धीरे जो है, कई बार तो छोटे बच्चों की भी खराब हो जाती है, कई बार नज़दीक का नहीं दिखता, कई बार दूर का नहीं दिखता। आज उसी का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये क्या होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे लेंस, इसकी सारी प्रॉपर्टी हमें देखनी है, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ भी, ठीक है, इससे रिलेटेड। और उसके बाद फिर ऐसा क्यों होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं? लेंस क्या होता है, कितने तरह का होता है, कैसे काम करता है। तो आओ बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। लेंस। लेंस हमारे पास लेंस क्या होता है बच्चे? इट इज अ पीस ऑफ ग्लास whose one or both surfaces are curved, जिसके एक या दोनों सरफेसेस जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? कर्व होंगे। वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। और देखते हैं हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ लेंस क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ लेंस, ये देखो, टाइप्स ऑफ लेंस में हमारे पास एक होता है कॉन्वेक्स, पहला क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा हमारे पास क्या है? कॉनकेव लेंस। ये दो तरह के लेंस है। अब कॉन्वेक्स के ही देखो क्या होता है हमारे पास। कॉन्वेक्स ये होता है द लेंस हुज one or both surfaces are curved outward, जिसके एक या दोनों सरफेसेस जो हैं वो बाहर की तरफ कर्व्ड होंगे। कैसे? ये देखो मैं दिखाता हूं, ये रहा एक, दोनों साइड से कर्व। यहां पे देखो दूसरा ऐसे दिखाया, ये देखो प्लेन, बट एक तो कर्व है ना ऐसे, वो भी आउटवर्ड, बाहर की तरफ से क्या होना चाहिए? कर्व। तीसरा हमारे पास क्या है? ये ऐसे दिखाया और इनर से हमने इसे कर्व दिखा दिया लाइक दिस, ठीक है। यहां पे देख लेते हैं जो दूसरा वाला है हमारे पास, ठीक है, क्या है? कॉनकेव लेंस। ये क्या होगा? द लेंस हुज वन और बोथ सरफेसेस आर, क्या होगा? कर्व्ड आउटवर्ड। वो आउटवर्ड था तो ये हमारे पास क्या होगा? इनवर्ड। इनवर्ड, ये कर्व्ड इनवर्ड होगा। डायग्राम दिखाते हैं, इधर ही से बनाता हूं, इधर से भाई डायग्राम नहीं बन पा रहा। ये देखो, ये हमारे पास क्या, ये कुछ ऐसे होगा। ये देखो दोनों सरफेसेस अंदर की तरफ कर्व्ड हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये इधर से ऐसे कर्व किया, दूसरा प्लेन कर दिया। तीसरी पॉसिबिलिटी, इधर से हमने क्या किया? कर्व किया, और इधर से हमने क्या किया? आउटवर्ड दिखा दिया लाइक दिस, ठीक है। क्या बोलेंगे ऐसे लेंसेज को? बताओ। ये लेंसेज हमारे पास क्या हैं? ये कर्व्ड हैं कुछ ऐसे। ये अच्छा सा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं बस, ठीक है, जो आपको भी अच्छा लगे। ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये दोनों साइड से कर्व्ड आउटवर्ड है, क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे हम लोग डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे? डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये एक तरफ से प्लेन है, दूसरा कॉनकेव है, क्या नाम होगा? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस।
और ये तीसरा एक तरफ से कॉनकेव है, दूसरा कॉन्वेक्स, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब ये देखो यहां पे दोनों साइड से कॉनकेव है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? डबल कॉनकेव लेंस हमने इसे बोला। ये डबल कॉनकेव है, दोनों साइड से कॉनकेव है, इधर एक साइड से प्लेन है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉनकेव लेंस। और यहां पे क्या है? कॉन्वेक्स है, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो ये देखो बच्चे, ये हमारे पास क्या है? तीन तरह के कॉन्वेक्स लेंस भी हमारे पास कितने तरह का हो गया? 3 टाइप्स के आ गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और यहां पे भी हमारे पास क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, बोर्ड से हट जाता हूं, आप पॉज करके आप इसे नोट कर लो। रेडी आप लोग ऑलरेडी हो ही। ये रहा हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ द लेंसेज। अब आओ देखते हैं कि आगे क्या है। मैं इसे रब करता हूं, फटाफट रब कर देते हैं इसे। इसके बाद देखेंगे जो हमारे पास डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ये इमेज कैसे बनाता है। पहले उससे पहले इसके किस किस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं। अब यहां पे दो सरफेसेस कर्व्ड हैं। पिछले जो हमने देखा था पहले कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन कराया था, वहां पे एक साइड मैंने कर्व दिखाया था। अब यहां पे दोनों आ रहे हैं, दोनों साइड भी कर्व हो सकते हैं, तो भाई इसका क्या सिग्निफिकेंस है? आओ उन्हीं दोनों को हम लोग पहले देख लें। जो कॉमन सी चीजें हैं, 10th क्लास में हम लोगों ने देखा था, क्या? ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, एक बार मैं जरा आपको रिकॉल करा दूं, ताकि जो भूल गए हैं उन्हें याद रहे और जिन्हें आता है वो आगे बढ़ेंगे। तो देखो बच्चे, हमारे पास क्या है? मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं सबसे पहले ये डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये मैंने यहां पे दिखाया आपको डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, डबल कॉन्वेक्स लेंस। और इधर मैं आपको दिखा देता हूं कॉनकेव लेंस, ये है ना। चलो, अब ये जो सेंटर ऑफ लेंस हमारे पास है, ये इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। आप या तो सी से रिप्रेजेंट कर लो या ओ से रिप्रेजेंट कर लो इस पॉइंट को। चलो मैंने जैसे सी दिखा दिया, ठीक है। अब क्या है कि इसका देखो ऐसे स्फेयर बनेगा कहीं पे, कोशिश कर रहा हूं कि स्फेयर बन जाए, और इसका अपना स्फेयर कुछ ऐसे इधर से दिखाई देगा। ठीक है जी। यहां पे भी देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि स्फेयर बना दूं इसका, ये ऐसे, और इसका भी क्या होगा? कुछ ऐसे अपना स्फेयर है कैसे बन जाएगा। ये पार्ट का तो नहीं बन पाया, चलो फिर से ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं। ये है, थोड़ा और कर्व दिखाएंगे यहां पे ऐसे। ये ठीक है, कुछ ऐसा हमारे पास स्फेयर बनाने की एक कोशिश की है मैंने कि स्फेयर ये भी दिखे कर्व के साथ। ये इसका देखो यहां पे एक सेंटर आएगा, जो पहले सरफेस है हमारे पास उसका सेंटर कुछ ऐसे इस पॉइंट पे, और ये जो सरफेस आया हमारे पास इसका भी सेंटर कुछ ये ले लेते हैं। ये फर्स्ट सरफेस के लिए मैंने C1 लिख दिया। और ये कौन सा लेंस है हमारे पास? कॉन्वेक्स लेंस। वो भी कौन सा वाला? डबल। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स डबल। ठीक है, ये C1 है, ये पॉइंट हमारे पास C2। इधर भी देखो ये पॉइंट अपने पास क्या होगा? C1। ये फर्स्ट सरफेस है ऐसे, तो फर्स्ट सरफेस के लिए ये C1, और ये दूसरे के लिए हमने क्या दिखा है यहाँ पे? C2। क्योंकि पहला जो सरफेस दिखा लेफ्ट साइड में
उस स्फेयर का सेंटर C1 और जो दूसरा दिखा उस स्फेयर का सेंटर हमारे पास क्या है C2। अब इससे जो लाइन पास करेगी ना बच्चे ये ऐसे, ठीक है, यही हमारे पास क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो ये आ गया अपने पास, ठीक है। मेंशन करना चाहो x डैश भी मैं दिखा सकता हूं, इधर भी मैं दिखा दूं x डैश, ठीक है जी। अब देखो तो ये जो आ गया ये हमारे पास क्या आ गया C ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ये इसका पहले वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 आ गया और दूसरे वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 और यहाँ पे दोनों के सेंटर ऐसे। अब दोनों साइड से लेंस का हमारे पास कर्व क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो सेम डिफरेंट दोनों का हम लोग अभी करने वाले हैं। मैं बस लोकेशन बता रहा हूं C1 C2 हमारे पास क्या है, पहले एक एक चीज बता दूं उसके बाद हम लोग सारी चीजें देख लेंगे। तो ये सेंटर आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस भी समझ में आ गया अच्छे तरीके से। मैं हट जाता हूं, पॉज करके आप नोट कर सकते हो। अब देखो मैं इस पॉइंट को पहले मेंशन भी कर दूं, ये C1 हमारे पास क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक यहां पे भी आ जाएगा, ये भी क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट क्या आ गया अपना ऑप्टिकल सेंटर। x डैश क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। यहां पे भी देखो हमारे पास क्या है C ऑप्टिकल सेंटर, C2 क्या आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी हमारे पास क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो दोनों साइड का रेडियस आएगा, उसे हम लोग क्या बोल देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी ये डिस्टेंस जो है ये R2 और ये डिस्टेंस अपने पास क्या आ गया R1। जब दोनों अलग होगा तो दोनों इक्वल कर देना। ये देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस आ गया, ये आ गया R1 और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये अपना आ गया R2, ठीक है। माइंड में बिल्कुल हम लोगों को इसे सेट रखना है। अब उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, इसमें ये डायग्राम दिखा दिया। अब मैं स्फेयर जो डॉट में है मैं उसे हटाना चाहता हूँ। इस पार्ट को अब मैंने इरेज कर दिया, इरेज हो जा भाई, ये इरेज हो गया, मैंने इसे इरेज कर दिया, ठीक है। यहाँ से कुछ ऐसे, अब सिर्फ देखो लेंस दिखाई दे रहा है हम लोगों को। यहाँ पे भी मैंने जिससे वो बना हुआ था स्फेयर का पार्ट था मैंने उसे रिमूव कर दिया, ये देखो दोनों साइड से अब हट गया। अब प्योर आपको बस लेंस दिखाई दे रहा है जो ग्लास मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑप्टिकल सेंटर देखा। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारे पास है सेंटर ऑफ लेंस, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है जो दोनों सरफेसेस का आ गया, लिखने की जरूरत नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट करना है नोट कर लो। एक चीज और मैं बता दूं, यहां पे अब हमारे पास क्या है इसके कुछ रे डायग्राम, बट उससे पहले मैं एक दो चीजें और मैं बता दूं रे डायग्राम से पहले, कि जब लाइट रे हमारे पास जो थिन लेंसेज हम लोगों ने जो 10th क्लास में देखा था वो सारी चीजें थिन लेंसेज के लिए था, पतले लेंसेज के लिए। हमें यहाँ पे थिन भी पढ़ना है और थिक लेंसेज के बारे में भी पढ़ना है। तो आओ देखते हैं हम लोग थिन लेंसेज और थिक लेंसेज में क्या है। जब हम लोग लाइट रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस सेंड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमने क्या किया, एक चीज मैं लिख दूं फोकस। फोकस हमारे पास क्या है व्हेन लाइट गोज पैरेलल टू द principal axis then
आफ्टर रिफ्रैक्शन, एक बार डायग्राम में इसका दिखा देता हूं पहले। जैसे ये है हमारे पास लेंस, ठीक है। अब लाइट रे क्या हुआ, यहां से ऐसे इंसिडेंट करेगा, ये ऐसे बेंड करेगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे बेंड करेगा, जो स्ट्रेट जाएगा वो स्ट्रेट ही चला जाएगा। तो इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, इस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे। दूसरा जो लेंस है वो मैंने कॉनकेव दिखाया, ये देखो ये कॉनकेव लेंस है, और थोड़ा थिन दिखाता हूं मैं, ये कॉनकेव लेंस है। यहां से लाइट रे ऐसे गया अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये ऐसे जाएगा और कुछ पीछे ऐसे मिलेगा। ये पॉइंट जो है कॉनकेव के लिए वो फोकस कहलाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फोकस, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, फोकस। फोकस यहाँ पे भी दिखा दो, F को मैं ऐसे दिखा देता हूं, ये पॉइंट आपके पास है फोकस, ठीक है। अब ये देखो कि भाई बीच से मैंने क्यों दिखाया ऐसे, ठीक है। तो पहले तो नोट कर चुके हो, तो इसके बारे में मैं आपको ऊपर ही डायग्राम में दिखा देता हूं। ये को मैं रब कर देता हूं ऊपर में, जो है हमारे पास ये रब कर दिया मैंने, और इधर भी रब कर देते हैं। दोनों लेंस के लिए मैं दिखा देता हूं कि एक्चुअली में हमारे पास हो क्या रहा है। लाइट रे दोनों सरफेसेस से पास कैसे कर रहे हैं। हमारे पास है कॉन्वेक्स का, मैं थोड़ा थिक करके दिखाता हूं, ये देखो ये लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। लाइट रे जब भी पैरेलल आएगा, तो मैंने अभी अभी दिखाया इसका सेंटर किधर था, इधर ही था ना। तो रुक जाओ, यहां पे पहले मैं ऐसे दिखा देता हूं, नॉर्मल C1, ये नॉर्मल आ गया। सिंस रेयरर से डेंसर जब भी लाइट रे जाएगा किधर जाता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां से लाइट रे नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड करेगा। लेकिन अब दूसरी बाउंड्री आ गई, जैसे ही बाउंड्री आई, रुक जाओ, अब इसका सेंटर कहीं यहां पे ले लेते हैं, इसके साथ ऐसे दिखाया, ये आ गया नॉर्मल। अब लाइट रे किधर जाएगा, ओरिजिनल पाथ तो ये था, तो ये ऐसे बेंड करेगा, क्या होगा, ये बेंड कर जाएगा ऐसे, मैंने ऐसे दिखा दिया। यानी लाइट रे आपको कैसे दिख रहा है, वहां पे तो बहुत सारे डॉटेड आ गए, ये देखो लाइट रे पहले ऐसे गया, फिर ऐसे बेंड किया, फिर और बेंड किया, लाइक दिस, कुछ ये सिचुएशन दिखाई दे रहा है। तो थिन लेंसेज के लिए हम लोग डायरेक्ट ऐसे बेंड करता हुआ दिखा देते हैं। समझ में आ गया आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे ही कॉनकेव में देखो, कॉनकेव लेंस, उसमें हमारे पास क्या है, ये लेंस है, यहां पे हमारे पास लाइट रे को पैरेलल दिखाया ऐसे, पहले का सेंटर, फर्स्ट का सेंटर आ गया, अब ये किधर जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड कर दिया, ये देखो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया, ये रहा नॉर्मल, इसका दिखाई दे रहा होगा, ये C1 है। अब इसके लिए जो है एक और कर्वेचर आ गया। अब लाइट रे को कैसे जानी चाहिए, स्ट्रेट, लेकिन जब डेंसर से रेयरर जाएगा, देन लाइट रे गोज अवे, तो ये मैंने दिखा दिया ऐसे। यानी इस डायग्राम को मैं विदाउट डॉटेड में दिखाना चाहूं तो मैं कैसे दिखाऊंगा, लाइट रे कुछ ऐसे गया, फिर ऐसे पाथ चेंज हुआ, फिर ऐसे पाथ चेंज हुआ, कुछ ऐसे पाथ हमारा चेंज हुआ, ठीक है। तो ये इसी को थिन लेंस में हम लोग क्या दिखा देते हैं कि ये कुछ हमारे पास अवे चला गया, और पीछे जो प्रोड्यूस करेंगे, जिस पॉइंट पे ये मिलेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। ये सीम्स टू बी मिस है, ऐसे लाइट रे डाइवर्ज होते जा रहा है ना, ठीक है, तभी तो हम लोग इसे डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है, और डाइवर्जिंग लेंस लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है। जब हम लोग छोटे थे, पेपर का पीस लेते थे, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, ठीक है, वो कई बार होता था हम लोगों के पास, उसे यूं धूप में रख करके ब्रेक टाइम पे हम लोग पेपर तक को जला देते हैं,
ठीक है, वो सारे लाइट रे को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, वो अच्छे पावर का रहेगा, लाइट रे को कंसंट्रेट करेगा और पेपर जल जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, व्हेन लाइट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज at a particular point or seems to be converge, और क्या होगा, seems to be converge। ठीक है, this point is called focus, और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। समझ में तो आ गया होगा फोकस क्या होगा। जब फोकस आ गया तो फिर फोकल लेंथ, क्या, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर सी है, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर सी है, सी और एफ के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, नोट करना है, आप नोट कर लो बच्चों पॉज करके। अब देखो मैं यही डायग्राम पे ऊपर लिख देता हूं, ये हटा देता हूं मैं, ये तो मैंने एक्चुअल दिखाया आपको कि हमारे पास फोकस क्या होगा। अब फोकल इन दोनों के लिए मैं मेंशन कर देता हूं ऊपर डायग्राम में, फिर एक साथ में रब कर दूंगा। इसे भी रब कर देते हैं। हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड focus of a lens is called focal length। इसे हम लोग फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या लाइट रे एक्चुअली मिल रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकस इज रियल। जो फोकस होता है वो क्या होता है, रियल, एंड फॉर कॉनकेव लेंस फोकस इज वर्चुअल। इसके लिए फोकस होगा वो क्या होगा, वर्चुअल। इस डायग्राम में फोकल लेंथ हमारे पास यहां से यहां तक के डिस्टेंस को, और इस डायग्राम में मैं दिखाना चाहूं तो ऐसे दिखा देता हूं, ये फोकल लेंथ आ जाएगा। इस डायग्राम की बात करूं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ आ जाएगा। और इसमें क्या देखोगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दूं इसे, ये ऐसे प्रोड्यूस हो गया, ये पॉइंट आ गया, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये फोकल लेंथ। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको फोकल लेंथ हमारे पास क्या होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे बच्चों, मैं अभी इसे रब करने वाला हूं। अब देखो हमारे पास फोकल लेंथ भी हो गया, और अब मैं आपको बताने वाला हूं रे डायग्राम। इसके 10th में ऑलरेडी कर रखा है, बट थोड़ा सा एक रिव्यू दे दूंगा, आपको अच्छा लगेगा। जो लोग भूल चुके हैं उन्हें एक रिकॉल हो जाएगा, वो लोग भी देख लेंगे, अदरवाइज हम लोग आगे तो करेंगे ही। अभी देखो क्या होता है, रे डायग्राम के लिए हम लोग एक दो कन्वेंशन ले लेते हैं। ठीक है, जब पैरेलल लाइट रे जाता है तो कहां से पास करता है, फोकस। किससे पास करता है, फोकस से पास करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे पहले, फॉर रे डायग्राम। रे डायग्राम के लिए देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, जब भी लाइट रे पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो किससे पास करेगा, फोकस से। बस उसी को लिख देना है, हम लोग देख ही चुके हैं। व्हेन लाइट रे goes parallel to the principal axis, then after reflection
इट पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, रिफ्रैक्शन, भाई हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। सेकेंड हमारे पास क्या है, अब इसमें डायग्राम भी दिखा दूं, वो तो पहले बताया हुआ ही है, फिर भी देख लो, एंड वाइस वर्सा। ये देखो, ये हमारे पास है कॉन्वेक्स। जब भी पैरेलल लाइट रे गया किससे पास करेगा? फोकस से। और जब फोकस से जाएगा ऐसे, तो फिर क्या जाएगा? पैरेलल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। कॉनकेव की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या है? ये देखो, ये कॉनकेव लेंस है, यहां पे लाइट रे पैरेलल गया ऐसे पीछे की तरफ, ये पॉइंट फोकस, और जब कोई इधर से आएगा तो कैसे चला जाएगा? वो पैरेलल निकल आएगा। ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या है? व्हेन लाइट रेज passes through optical center, then it refract undeviated। तो ये बिना अपना पाथ चेंज किए हुए वैसे ही निकल आएगा। ये देखो हमारे पास क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर से मैंने इसे पास कराया, ऐसे लाइट रे निकल गया। दूसरा किसी और को भी पास कराओ तो भी वैसे ही बिना डेविएट हुए बाहर निकल जाएगा। कॉनकेव में भी देखो, यहां पे भी कुछ ऐसे ही होगा, सेंटर से पास करना चाहिए, ऐसे लाइट रे को दिखाया सी से, और ऐसे जब पास करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट बाहर निकल जाएगा, और रिवर्सिबिलिटी को भी ओबे करेगा लाइक दिस। इधर से आएगा तो कुछ वैसे चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से। एक बार देख लो, नोट डाउन कर लो, इसे नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो हमारे पास क्या है? रे डायग्राम। जब लाइट रे इससे पास करता है तो ये लाइट रे को क्या करता है, हम लोगों को वो देखना होगा। रिफ्रैक्ट करके किधर ले जाता है? तो कॉन्वेक्स का और कॉनकेव का जल्दी से मैं बता दूं आपको, इमेज फॉर्म करके कि किस तरह के बनाता है। तो एक तो रे डायग्राम से उसकी पोजीशन का पता चल जाता है, और दूसरा मैथमेटिकल। ठीक है, तो मैथमेटिकल भी हम लोग देखते हैं, इसको मैथमेटिकल भी देखेंगे इंट्रोडक्शन में, जो मैं लेंस को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आज। तो ये देखो हमारे पास है रे डायग्राम। रे डायग्राम, रे डायग्राम में हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हम लोग लिखते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास क्या होता है वो देखो, हमने क्या किया, हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस में ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, ये पॉइंट पहला वाला हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ। इधर हमारे पास क्या होगा? कोई सी आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2F, 2F1। दूसरे सरफेस के लिए हमने F2, और यहां पे क्या ले लिया? 2F2। ठीक है, अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है कि ऑब्जेक्ट को एक बार हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो इन्फिनिटी से लाइट रे पैरेलल आएगा, किससे पास करेगा? फोकस से। ठीक है, ये फोकस है। दूसरे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया, वो रिफ्रैक्ट हुआ अनडेविएटेड। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एफ। पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अरे इन्फिनिटी पे था भाई, इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया? एट F1, F1 पे बन गया। साइज,
साइज ऑफ इमेज बताओ भाई। साइज हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, तो फिर भी जो है ऑब्जेक्ट ऐसे दिखाई दे सकते हैं इन्फिनिटी पे प्रिंसिपल एक्सिस से जहां तक लाइट रे आ रही है। बट यहाँ पे क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, बिल्कुल पॉइंट साइड दिखेगा, हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज। दूसरा है हमारे पास क्या, साइज ऑफ इमेज। साइज तो हो गया, नेचर, नेचर लाइट एक्चुअली मिल रहा है, नेचर ऑफ इमेज क्या आ जाएगा जी, नेचर। देखो लाइट रे एक्चुअली में मिल रहा है तो इमेज हमारे पास क्या बनेगा, रियल। तो आप क्या लिखो, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड मिल जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास फर्स्ट केस हुआ। दूसरे को देखो, अब मैं क्या करता हूं, सेकंड में लेता हूं बियॉन्ड 2f। ये हमारे पास आ गया कुछ ऐसे, ये हमारे पास है f1 f2 2f2। ऑब्जेक्ट यहां पे है, लाइट रे पैरेलल गया, किससे पास करेगा, फोकस से। दूसरे को किससे पास कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। ये ऐसे लाइट रे गया, ये कुछ ऐसे मिला यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पे मिलता है, ये f1 है और उतनी डिस्टेंस पे हमारा ऐसे दिखा देते हैं, इधर हमारे पास क्या होगा 2f1। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, सेकंड हो गया। थर्ड, एक और रे डायग्राम में पहले दिखा दूं। अगला हमारे पास यहाँ पे चलो लिख ही देते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड 2f2, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ गया, f1 एंड 2f1 के बीच में। जहां पे डायग्राम से कोशिश कर रहा हूं, जब स्केल सही लोगे ना बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। ये आएगा बिटवीन f1 एंड 2f1, f1 एंड 2f1 के बीच में आ जाएगा। तीसरा जो है हमारे पास वो क्या है, पोजीशन, पोजीशन हो गया, नेचर एंड साइज, साइज ऑफ इमेज क्या आ जाएगा भाई, इन दोनों के हमारे पास बीच में बना है। साइज हमारे पास क्या है, लार्जर है स्मॉलर है, बताओ सोचो, 10th में आप लोगों ने पढ़ा था। तो साइज जो हमारे पास आता है, जितना भी यहाँ पे इमेज बन रहा है वो हमारे पास आएगा स्मॉलर। तो दिख नहीं रहा, तो ऐसा डायग्राम बनाए थोड़ा कि जिससे स्मॉलर दिखे, इसको ऐसे पास कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है ना, इसको भी स्ट्रेट ऐसे दिखा देते हैं। मैं फिर से डायग्राम दिखा देता हूं, क्लियर, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, डायग्राम थोड़ा ढंग से नहीं बन पाया है ये देखो डायग्राम बढ़िया बनेगा इस बार तो। ये रहा ऐसे, f2 2f2, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे पैरेलल गया, फोकस से पास करेगा, दूसरे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, ये ऐसे गया, इमेज कुछ ऐसे यहाँ पे बना। ठीक है, कोशिश किया है कि भाई आपको छोटा दिखे। एग्जैक्ट स्केल लोगे ना, एग्जैक्ट बनेगा हमारे पास। तो ये कुछ ऐसा आ गया इमेज, ये है ए बी, यहाँ पे ए डैश बी डैश। ठीक है, अब देखो पोजीशन हम लोग क्या दिखाएंगे यहाँ पे, और इसको ऐसे दिखा दें थोड़ा सा, ये लो, अब ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये आ गया। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया हमारे पास f1, ये हमारे पास 2f1। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f2। ठीक है, अब पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, पोजीशन ऑफ
इमेज क्या आ गया, बिटवीन F1 एंड 2F1, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। उसके बाद देखो नेचर ऑफ इमेज, लाइट रे एक्चुअल में मिल रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट के साइज से हमारे पास क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, अब देखो थर्ड इमेज जब हम लोग 2f पे ही लेंगे, एग्जैक्ट स्केल सही लेने की कोशिश करना, डायग्राम बहुत बढ़िया बनेगा। ये रहा F2, ये 2F2, ये हमारे पास क्या है, उतनी डिस्टेंस पे F1 2F1 लेने की कोशिश किया है मैंने। अब एग्जैक्ट यहीं पे है, ये पैरेलल गया, फोकस से पास करेगा, दूसरे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया ऐसे, ये इमेज एग्जैक्ट यहीं पे बना। ठीक है, ये देखो पोजीशन क्या है 2F2 पे, इमेज कहाँ पे बना 2F1 पे। यहाँ पे साइज भी सेम होगा, दोनों का साइज जो है वो क्या होगा, सेम लग भी रहा है थोड़ा देखने में। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 2F1, पोजीशन ऑफ इमेज ये क्या आ जाएगा, एट 2F2 पे है, 2F1 आ गया। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज सेम एज द ऑब्जेक्ट, साइज क्या आ गया, सेम एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल आ गया। तीन केसेस हमारे पास यहां पे आ गए। पॉज करो, फटाफट आप नोट डाउन कर लो। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट तीसरे पार्ट के लिए हमारे पास क्या आएगा, तीन और हैं, मैं वो भी एक बार रिकॉल करा दूं। नेचर पोजीशन पता चल जाएगा, हमारा न्यूमेरिकल में भी काम आएगा और वैसे भी रे डायग्राम में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को। कोई बात नहीं, जिन्हें आता है एक बार रिकॉल हो जाएगा, और जो लोग भूल गए होंगे ठीक है वो सीख लेंगे भाई, कोई बुरी बात नहीं होती सीखना। कई बार छोटी चीज़ें भी आ जाती है, उसे भी जानना चाहिए, नहीं तो कई बार क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो हम लोग होने नहीं देंगे। अब थर्ड जो पॉइंट है हमारे पास क्या है, फिर से कॉन्वेक्स लेंस लिया, इस बार ये पॉइंट F2, ये 2F2, ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा, ये ऐसे गया, किससे पास करेगा, फोकस से। दूसरा हमारे पास क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, ये हमारे पास है F1, इमेज कहाँ पे बना, कुछ यहाँ पे बना। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 2F1। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ बच्चों, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 एंड 2F2 के बीच में है। और हमारे पास क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे है, बियॉन्ड 2F1। साइज हमारे पास क्या है, देखो बड़ा हो गया, डायग्राम में थोड़ा बड़ा दिख रहा है। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन हो गया, नेचर पहले लिख देते हैं, नेचर ऑफ इमेज एक्चुअल में लाइट रे मिल रहा है तो क्या होगा हमारे पास, रियल एंड इनवर्टेड। एंड साइज ऑफ इमेज हमारे पास क्या आ गया, साइज ऑफ इमेज देखो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट की साइज से हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या, तीसरा। अब फोर्थ पे आते हैं, धीरे धीरे पास में आएंगे हम लोग। ठीक है, कौन कौन सा था,
कैसे हम लोग देखते हैं, यही है ना। चलो ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद एक बार समरी में मैं दिखा दूंगा पोजीशन को कैसे आगे लेकर आए। अगला हमारे पास है फोर्थ में, ये देखो अब हम लोग फोकस पे रखते हैं F2। लाइट रे कैसे जाएगा, पैरेलल भेजेंगे तो फोकस पे पास करेगा, और दूसरे को हम लोग पास कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से। लाइट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल निकल जाएंगे। तो पोजीशन क्या लिखोगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट F2, फिर हमारे पास क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज। थर्ड किया था ना वहां पे बच्चे, हमारे पास फोर्थ है और ये वाला फिफ्थ है अपना। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट इंफिनिटी। ये एज्यूम करते हैं कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकला वो कहां पे मिलेगा, इंफिनिटी पे मिलेगा। ठीक है, तो कहां पे दिखाएंगे, एट इंफिनिटी। तो एट क्या लिखोगे, इंफिनिटी। लाइट रे हमारे पास इंफिनिटी पे मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, और वो भी जब हम लोग मिला रहे हैं एक्चुअल में लाइट रे मिल रहा है, तो हमारे पास नेचर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इनवर्टेड। हमारे पास जो इमेज बनेगा वो रियल एंड इनवर्टेड बनेगा। उसके बाद क्या है, साइज ऑफ इमेज, वो क्या है, हाईली इनलार्ज। ये देखो ऐसे ऐसे बड़ा होते चला जाएगा, इंफिनिटी पे मिलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। एंड द कॉन्वेक्स का हमारे पास क्या है, लास्ट वन। ठीक है, एक और है हमारे पास, वो क्या है, जल्दी से इसे भी देख लेते हैं। हमारे पास जब C और ये F2, यहाँ पे 2F2, यहाँ पे इसके बीच में रखा ऑब्जेक्ट को, ये ऐसे गया, थोड़ा छोटा ही बना लेते हैं ऑब्जेक्ट को। ये पैरेलल गया, किससे पास करेगा, फोकस से। दूसरे को किससे हम लोग पास कराएं, ये ऐसे गया, फोकस इसका यहाँ पे दिखा दिया F1। इधर हमारे पास क्या होगा, 2F1। अदर लाइट रे हम लोग दिखा रहे हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से पास किया। अब इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करो जी, ऐसे। ये भी हमारे पास क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं। आ जा भाई ऐसे, ये देखो यहाँ पे मिलेगा कुछ ऐसे। तो ये इमेज कुछ ऐसी से बिल्कुल स्ट्रेट दिखाना, ये डॉटेड कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, आई थिंक सो ठीक लग रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे पोजीशन हमारे पास ऑब्जेक्ट का क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट POO, ये आ जाएगा बिटवीन O यानी C एंड F2, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। अब हमारे पास और इमेज कहां पे बना, पोजीशन ऑफ इमेज POI, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा। नेचर दिख रहा है बच्चे, डॉटेड से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वर्चुअल, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा। नेचर ये आ गया, और हमारे पास क्या होगा, साइज, वो है हमारे पास ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज से हमारे पास बड़ा होगा। एक बार पॉज करके नोट डाउन कर लो, आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। ये था हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। अब इसके बाद कौन सा आ जाते हैं, अब हम लोग देखते हैं कॉनकेव का भी। दो केसेस हैं उसके, देखता हूं बस। अब हमारे पास जो B आ जाएगा फॉर कॉनकेव लेंस, फटाफट मैं इसे इरेज कर देता हूं। ठीक है, फिर इसके बाद आगे जो इसकी डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स आएगी तो रे डायग्राम में इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि फिर आपको लगेगा नहीं भाई लाइट रे वहीं से गई थी, हमें याद था, किया था हम लोगों ने,
तो मैं फटाफटी से जल्दी से रब कर देता हूँ और फिर वहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या होगा। 2 केसेस और हैं कॉनकेव के। कॉन्वेक्स के हमारे पास 6 केसेस थे, ठीक है। और इसकी समरी भी एक बार बताना है मुझे, आपको देनी है अभी कि वो समरी में क्या होगा। ये देखो, कॉन्वेक्स का ही था ना। चलो कॉनकेव देखते हैं, फिर समरी देखेंगे। कॉनकेव लेंस, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस। अब देखो कॉनकेव लेंस हमारे पास क्या है, ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे इन्फिनिटी पे, तो लाइट रे ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, पीछे प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे, देखा था ना। और दूसरी हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेट चला जाएगा, यानी जब वो सी से पास कर रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये है एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे है। पोजीशन ऑफ इमेज बताओ जल्दी से, एट F1, पहले वाले कर्व सरफेस है तो फर्स्ट के लिए 1 वर्ड यूज करते हैं, यानी F1 1 2 जो आता है ना, पहले सरफेस के पास 1 1 1 लिखते जाते हैं, जैसे फोकस हो गया, रेडियस हो गया, जो भी है। और जो दूसरे सरफेस के लिए आएगा वो R2। तभी आपने देखा होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स में F1 F2 दोनों अपोजिट होते हैं, वो मैं अभी दिखा भी देता हूं आपको, पहले रे डायग्राम दिखा दूं। उसके बाद हमारे पास है नेचर, वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या आ जाएगा, पॉइंट साइज। इमेज जो बनेगा वो हमारे पास पॉइंट साइज बनेगा। ये फर्स्ट केस आया। दूसरा कौन सा केस है, दूसरा जब ये बिल्कुल लेंस के पास रहेगा, ये देखो ये लेंस के पास मैंने दिखाया ऐसे, ये ऐसे गया, डाइवर्ज हुआ, दूसरे को मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस करेंगे, इमेज इसका यहां पे बनेगा, ठीक है। ये इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास पोजीशन क्या होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चाहे कहीं भी रख लो लेफ्ट साइड में, F1 F2 किसी के भी बीच रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मैं लिख देता हूं इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ गया, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी की साइड में। और नेचर हमारे पास क्या होगा, नेचर आ गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट आ गया। और साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज से स्मॉलर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, मैं बोर्ड से हट जाता हूं, आप पॉज करके फटाफटी से नोट कर लो। अब देखो हमारे पास इसके बाद क्या है, दोनों केसेस हो गए, मैं वो बताया था कि भाई देखो कॉन्वेक्स में कुछ ऐसे होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास आ जाता है F2, ये 2F2, इधर क्या F1 2F1। कॉनकेव में भी कुछ ऐसे ही हैं, ये है हमारे पास लेंस, ये यहां पे भी हमारे पास क्या है, पहले के लिए F1, ये 2F1, इधर F2 और ये 2F2। 1 2 का कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको अभी अभी। 1 क्या है, जैसे फर्स्ट सरफेस है ना, तो इसका सेंटर इधर की तरफ आएगा जहां पे 2F है, तो इसलिए हमने 1 यूज किया, 2F1 F2। और ये दूसरा सरफेस है उसका लेफ्ट साइड इधर आया, सेम इसमें। यहां पे ऑब्जेक्ट एक बार कहां पे था, इन्फिनिटी आ गया,
एक बार 2f के पीछे, एक बार 2f पे, फिर 2f और f2 के बीच में, फिर f2 पे, फिर ये सेंटर और इसके बीच में। तो 1 कितने केसेज आ गए, 1 2 3 4 5 और एक इंफिनिटी वाला। यहाँ पे टोटल 6 केसेज आ जाते हैं। और यहाँ पे कितने आते हैं, एक इंफिनिटी वाला केस आता है और दूसरा एक इसके इन फ्रंट जो आता है। तो इसके टोटल 6 केसेस और इसके 2 केसेस के रे डायग्राम का हमने रिकॉल किया कि किसमें हमारे पास इमेज क्या बनता है। कॉनकेव में आपने देखा कि कॉनकेव हमारे पास रियल इमेज बनाता है नहीं बनाता, वो वर्चुअल बनाता है। ये देखो, प्रोड्यूस करने से इमेजेस बन रहे हैं तो ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, और कॉन्वेक्स जो है वो रियल एंड वर्चुअल दोनों ही बनाता है। और कॉनकेव जो होगा वो रियल इमेज नहीं बनाता, सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। ये तो मैंने इस लेंस का आपको इंट्रोडक्शन दिया कि लेंस हमारे पास क्या होते हैं, इमेज फॉर्म कैसे करता है। कल हम लोग अगली क्लास में जो इसे देखेंगे, अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि ये इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे करता है, फोकल लेंथ के साथ देखेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, और फिर थिक लेंस वाले थिन लेंस का 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u जो रिलेशन है उसको डिराइव करेंगे। चलो एनीवे, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, कभी भी प्रेशर लेकर मत पढ़ना, बिल्कुल हर टॉपिक को समझते हुए करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।